हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बड़े अच्छे से हूँ। और करती है ब्लॉग की स्टार्टिंग। टाइम हो चुका है 5 o'clock का। हमारा हो गया है टी टाइम, पर अभी हस्बैंड नहीं आए हैं तो अभी चाय नहीं बनेगी, क्योंकि अकेली मैं चाय पीती नहीं हूँ। अगर वो जल्दी आ जाएंगे तो चाय बनाएंगे, फिर चाय पियेंगे। और आज हमारे मिस्त्री नहीं लगे हुए हैं तो टचूड़ घर मतलब साफ साफ सा है। आज आके काम नहीं करना पड़ा इतना ड्यूटी के बाद। बड़ा रिलीफ मिला दिमाग को। और थोड़ा सा देर सो गई। अब उठ के थोड़ा सा कल जो प्रेस के कपड़े निपटाए थे वो अपना अलमारी में सेट कर दिए। थोड़ा सा अलमारी की डस्टिंग वस्टिंग भी कर दी, साथ में कुछ है ना पूरा, मतलब कि कल ऐसा हो रहा है ना, टाइल की कटिंग हुई थी तो जैसे मैंने आपको बाहर दिखाया था बहुत गंदा हो रखा था, तो सारी चीज़ें झाड़ पूछ करनी पड़ी हर चीज़ों की। पर अब टचुड़ सही सही हो गया है। अब कल मिस्त्री लगेंगे तो कल फिर गंदा हो जाए। कोई नहीं, आज शांति से हूँ तो आज थोड़ा शांति अपना इंजॉय कर लूँ, है ना। और हस्बैंड अभी आए नहीं है, लेट हो रहे हैं, मतलब आज नहीं तो आ जाते हैं इस टाइम तक। और फिर हम पीते हैं दोनों बैठ के चाय। और भाई आज तो अभी बनी नहीं है चाय, तो अभी टाइम हो चुका है, बल्कि 5:15 हो चुके हैं। अब मेरा दूध का भी टाइम हो गया। आंटी लेके आ गई होगी निकाल के, आंटी से दूध लाऊंगी फिर दूध गर्म करूँगी। और आज हमने बनाई थी मॉर्निंग में खिचड़ी, तो खिचड़ी मैंने ब्रेकफास्ट में और खिचड़ी लंच में ली थी। तो रात में भी कुछ हल्का फुल्का ही लूँगी। अभी कभी कभी मैं अपने आप को ना थोड़ा सा हल्का खाना खाने को करती हूँ। किसी एक दो दिन हैवी हो जाता है तो एक दिन फिर हल्का खिचड़ी पे रह जाते हैं, खिचड़ी खिचड़ी खा के, है ना। तो वेट को थोड़ा ऑन ऑफ नहीं हो पा रहा, रुका हुआ है। वैसे ठीक है। और जैसे 15 दिन नहीं यार, 15 दिन तो ज़्यादा होगी। राखी के बाद से एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिल पाता और मूड भी नहीं होता है, क्योंकि बाहर सारा गंदा पड़ा हुआ है तो बाहर ही मैं आंगन में एक्सरसाइज करती थी। फिर अब ऐसा है कि चलो नहीं करना यार, थोड़ा सा साफ समेट जाओ घर को, इस तरीके से ऐसे होता है। मॉर्निंग में जल्दी जल्दी ये सब करके चले जाते हैं और फिर शुरू करेंगे अपना। और मैंने अभी बोला था ना कि जिम के लिए मैं बोल रही थी, तो आज मेरा मूड था कि हस्बैंड अगर जल्दी आ जाते ना तो मैं जिम जो है हमारे यहाँ पे पास में ही है, उसमें एक बार जाके देखती। अगर सही लगता मेरे को, नीचे जेंट्स का है जिम, ऊपर लेडीज़ का है, अगर अच्छा होता है ना होगा तो अच्छा, तो मैं सोच रही हूँ ज्वाइन कर लूँ 1-2 महीने के लिए। घर पे टाइम नहीं मिल पाता। घर पे है कि कभी छोड़ दिया कभी कर लिया, कभी छोड़ दिया कभी कर लिया, तो वहाँ एक रूटीन बन जाएगा कि पैसे दे रखे तो जाना ही पड़ेगा, है ना। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा वेट को थोड़ा सा और कम कर लूँ। मतलब ज़्यादा नहीं है वेट, ऐसी बात नहीं है, ज़्यादा फैटी वैटी कुछ नहीं हूँ मैं, ठीक हूँ जैसा होना चाहिए हाइट के हिसाब से। पर थोड़ा सा और है कि 2-3 किलो और कम हो जाए तो थोड़ा सही लगेगा, है ना। तो वेट लॉस जर्नी की तरफ कदम बढ़ाएंगे थोड़ा अपना अगला। और आज सुबह बात हुई थी, बाहर का जो आंगन में है ना, मैंने पत्थर लगवा रखा वाइट वाला, अंदर टाइल्स हैं सारे घर में और बाहर पत्थर है। तो अब जैसे काम चल रहा है तो पत्थर है ना, मतलब इतना पत्थर की शक्ल ना दिखती, उन्होंने बेरा पाटे पत्थर और सीमेंट सी बिछी की पूरे आंगन में। तो मैंने सोचा साफ़ करने की कोशिश करी ब्रश वगैरह लेके, पर वो इतना क्लीन हो नहीं रहा है। तो अब सोचा कि चलो टाइल्स तो लगेंगी अभी, तो फिर हस्बैंड कह रहे हैं घिसाई करवा लेते हैं। तो घिसाई वाले के पास फ़ोन किया, 1 हफ्ते का टाइम ले रहा घिसाई वाला भी। वो कह रहा है कि मैडम 1 हफ्ते बाद मैं देख के जाऊँगा फिर करूँगा। अभी मैं माने सर लगा हुआ हूँ, कहीं काम वाम है उसको वहीं मिला हुआ कहीं किसी की बिल्डिंग का, तो वहाँ घिसाई चल रही है। तो हमारे यहाँ भाई वो 1 हफ्ते बाद देखना होगा, जब देखेंगे किस आगे काम करके जाऊँगा। और बल्कि मेरा मूड है कि घिसाई ना करा के, पत्थर है नीचे इसके ऊपर ही टाइल बिछवा दें ऐसे कैसे। थोड़ा कॉस्टली तो पड़ेगा पर हो जाएगा ठीक। तो अभी डिस्कस करते हैं, सिस्टर से करूँगी बात, अगर वो एग्री होगी तो फिर ऐसे ही करा देते हैं, क्योंकि उसमें है ना बजट बढ़ जाएगा थोड़ा सा। मतलब जैसे हम चाह रहे थे ना लो बजट में काम हो रहा है हमारा, तो वो थोड़ा सा बजट हाई हो जाएगा। देखते हैं। अब एक रूम में अगर उसमें टाइल लगवानी पड़ेगी तो उसमें हस्बैंड बता रहे हैं 45,000 का खर्चा आ जाएगा उन टाइल्स में, जो टाइल हम पसंद करके आ रहे हैं। मतलब सारा उसका केमिकल टाइल्स वगैरह सब कुछ। और घिसाई वाला कह रहा है कि घिसाई सारी 11,000 में हो जाएगी पूरे आंगन की कमरे की। तो सोच रहे हैं क्या करेंगे। अभी इसी उधेड़बुन में चल रहा है दिमाग, टाइल लगवाएं रूम के अंदर या ना लगवाएं, क्योंकि बाकी अंदर तो और जगह टाइल्स हैं, सिर्फ आंगन में सारे में वाइट पत्थर था और आंगन में ही वो रूम बना है तो वो पत्थर एज इट इज़ यूज़फुल है, बस थोड़ी घिसाई हो जाएगी उसकी। तो अगर इकोनॉमिकली रखना है तो पत्थर को ही घिसाई करवा के रख सकते हैं ना, और नहीं तो फिर टाइल्स का। और थोड़ी थोड़ी दीवारों पे लगनी है वो सारी। कल भैया आके जो टाइल लगाने वाले हैं वो लिखवा के चले गए थे मेजरमेंट करके कि कितना क्या आएगा। तो आज हमें जाना था टाइल्स पसंद करने के लिए, पर फिर उसी चक्कर में छोड़ दिया। पहले सिस्टर से बात करेंगे और
अगर वो बोलेंगे ठीक है करा लो, कोई नहीं है, अभी ऐसे ही है, 20-25 हज़ार का फ़र्क हो, 11 हज़ार तो किसाई वाला लेके ही जाएगा, तो और 20-25 हज़ार टाइट कर लेना थोड़े से, है ना, सोच के करेंगे भाई, देखते हैं। अब जैसा भी होगा मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी कि हम क्या लगवा रहे हैं। बाकी है ना, बोलते हैं ना कि बहू सिंगाड़ने में बहुत टाइम लगा, तेन ये घर ने सिंगाड़ने में बहुत टाइम लगा, ढांचा ढांचा जल्दी खड़ा होगा, और इसकी जैसे खर्चा बता रहे हैं ना, सब टाइल वाले को बुलाया वो खर्चा बता रहा है इतना, फिर ऊपर पीवीसी वाले को फॉल सीलिंग वगैरह होगी वो खर्चा बता के गया है। तब न सोचूँ खुला पड़ा था, मन सही था, कोई खर्चा ना था, मैंने बेवजह एक रूम बनाने के चक्कर में 5-6 लाख की वो ऐसी तैसी कर ली। तो कोई नहीं भाई, पर अब क्या कहे हैं, ओखली में सर्दियाँ तो मूसलों का क्या डर है, तो कोई डर नहीं है मूसलों का, है ना, लगाएंगे भाई, क्या करेंगे। और फिर उसके बाद उसमें फर्नीचर बढ़ना, काम तो वो ठंड गया इस थोड़े से उसके चक्कर में, है ना। तो भाई आप लोग बताओ, अभी वो कलकत्ता वाला केस भी देखो चला हुआ है ना, उसकी बातें डे बाई डे ऐसे ऐसे न्यूज़ आ रही हैं भाई, तो थोड़ा सा मैं इसलिए थोड़ा सा लोग में बताना चाह रही हूँ कि लड़कियों को है ना भाई, अपनी बेटियों को ना बिल्कुल शेरनियों की तरह बना दो, भेड़ बकरियों की तरह मत बनाओ कि हर किसी से डर जाए, कोई भी दरिंदा आए, कमज़ोर लोअर क्लास कोई भी ऐसे नोच के चला जाए, है ना। थोड़ा सा बच्चों को मतलब ऐसे लड़कियों को ऐसे बना दो कि अपनी अपनी सेल्फ डिफेंस में अपने लिए कुछ कर पाएँ, जूडो कराटे वगैरह आजकल ये हैं, बच्चों को सिखा दो, खास करके लड़कियों के लिए, है ना। और थोड़ा सा अगर किसी के घर में लड़के हैं तो प्लीज़ लड़कों को थोड़ा सा ऐसे रिस्पेक्ट करना सिखाओ लड़कियों की, क्योंकि जब हम बच्चे में नींव अच्छी डालते हैं ना, कहते हैं ना कि मकान की नींव अच्छी होती है तो मकान मजबूत होता है, टिका हुआ होता है। तो अगर देखो बच्चों को आप बताओगे ना कि लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी है, तो बच्चे ज़रूर करते हैं, ऐसी बात नहीं है। और वही लड़के बट जो देखते आ रहे हैं ना फैमिली में, वैसा ही बच्चे का माइंड सेट हो जाता है। तो थोड़ा सा प्लीज़ कोशिश करो सब लोग, है ना, सोसाइटी को चेंज करना है तो ऐसे नहीं तो फिर ऐसे ही। देखो जब हमारे पहले के टाइम में क्या था कि जैसे हम महाभारत में सुनते हैं कि द्रौपदी का भी चीरहरण हुआ था, लोगों ने द्रौपदी को भी नहीं छोड़ा था ना, तो द्रौपदी का चीरहरण जब हुआ था तो उसको तो बचाने के लिए गोविंद आ गए थे। अब यहाँ तो हर द्रौपदी को अपना गोविंद अपने आप ही बनना पड़ेगा, क्योंकि कुछ नहीं हो पा रहा है ना, कोई को ऐसा कानून बनता है, दरिंदे ऐसे ही घूमते रहते हैं, हर एक घटना होती नहीं उसका कुछ होता नहीं, उससे पहले दूसरी घटना हो जाती है। देखो कलकत्ता केस के बाद भी इतने केस आ चुके हैं, रोहतक पीजीआई का, अभी उत्तराखंड में, उससे पहले उत्तराखंड में आया था, फिर राजस्थान में, हर जगह ऐसे ही आ रहे हैं। ठीक है, अभी किसी स्कूल का आया था कि 2 छोटी छोटी लड़कियों का प्रिंसिपल ने मिसयूज़ किया। तो भाई मेन ये है कि अपने लड़कियों को ही इतना वो बनाना है बिल्कुल शेरनी की तरह कि नोच खाए वो दरिंदों को, है ना। तो यही एक इफ़ेक्टिव सा मैसेज अगर समाज में जाएगा सबके लिए तो ठीक रहेगा, है ना। हम बनाते क्या, देखो बेटियों को चुलबुली सी पहले ही बना देते हैं। देखो पुरुष समाज तो हमारा पुरुष प्रधान है, इसमें कोई शक नहीं है, और चलता ही आ रहा है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं, है ना, लेडीज़ हर किसी में आगे है आज के टाइम में। और लेकिन हम लड़कियों को क्या लड़कियों को बिल्कुल पैम्परिंग तरीके से ही पालते हैं ना, बिल्कुल वो नाजुकली बना के रखते हैं। उसकी देखो कहीं भी जो कल्पना भी करते हैं ना कोई, तो उसमें नाजुक बनाया जाता है। और क्यों भाई नाजुक क्यों बनाया जाता है, और तो काली का भी रूप थी ना, शेरावाली का भी रूप थी, तो नाजुक क्यों बनाया उसको, है ना। मतलब हम मतलब कि नहीं ये तो कम सिन से छोटी सी है, ये कमज़ोर है, ऐसे कर देते हैं ना। नहीं, ऐसे लड़की को ऐसे बोलो तू ताकतवर, तू स्ट्रॉन्ग है बेटा, तू कर सकती है सब कुछ, है ना। और कोई ऐसे दबंग टाइप लड़कियाँ होंगी ना तो फिर भाई थोड़ा सा अपने आप अपनी प्रोटेक्शन कर सकती हैं वो। बाद में समाज पुलिस कोर्ट ये तो बाद में आएंगे ना, फिर तो खुद से बचा सकती है अपने आप को वो, है ना। और बाकी तो भगवान भरोसे सब कुछ चल ही रहा है, पता नहीं क्या ही, मतलब हमारी संस्कृति बिल्कुल ऐसे डूबती सी हुई जा रही है। मतलब इतनी न्यूज़ गली मोहल्ले में इतनी न्यूज़ सुनने को मिल जाती हैं अब तो भाई एक डर लगता है, यहाँ डर लगता है बेटी पैदा करने से, है ना। ये और कहते हैं ना कि बेटियां रात में उठ के नहीं खाती हैं, सिर्फ डर यहीं लगता है पेरेंट्स को एक लड़की होने पे, है ना। और ये डर क्या जब ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है ना, तो ये डर और ज़्यादा लगना और बढ़ता जा रहा है समाज में। फिर कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी पेरेंट्स के दिमाग में पैदा करने का आएगा ही कहाँ से, है ना। वो तो जगह की लड़कियाँ तो सेफ हैं ही नहीं, मतलब इतनी दरिंदगी होती है लड़कियों के साथ तो क्या ये बताएं गाइस। बस ऐसी ऐसी घटनाओं को सुन के ना दिमाग मतलब ऐसे सुन टाइप हो जाता है बिल्कुल, है ना। तो गाइस आज के लिए बस यही था हमारा। कल अगर टाइल्स वगैरह मेरी आ जाएंगी
तो फिर मैं दिखाऊंगी आपको, या पसंद करने जाएंगे तो दिखाएंगे उधर का। कल शायद ग्रिल लग जाएगी, ग्रिल आज बन के आ गई हमारी बड़ी तो दुकान पे जहाँ बनाई है भैया ने, पास के एक भैया गांव के, उसने ही बनाई है अपनी शॉप पे। तो वो आज 11 बजे का टाइम उन्होंने बोला था, तो फिर मिस्त्री करे 11 बजे तक हम खाली बैठ के क्या करेंगे। उन्होंने कहीं अपना और काम बढ़ाना होगा तो वहाँ बढ़ाएंगे वो, और हमारा तो फिर अपना कल कर देंगे, कोई नहीं है। कल फिर सैटरडे तो है ही, हस्बैंड घर पे ही रहेंगे तो आराम से हो जाएगा काम उनका। तो चलो गाइस, बाय बाय, कर देते हैं ब्लॉग की एंडिंग। ऐसे ही बैठ के कभी कभी तो ऐसे ही बातें गप्पे शप्पे लगाने में ब्लॉग पूरा हो जाता है ना। और अभी हो गया दूध का टाइम, तो जा रहे हैं दूध लेने। बाय गाइस।